भाई जिसको अभी भी ये भूल चूक से किसी तरीके से इस चीज का डिल्यूजन है कि ये बंदा बहुत बड़ा धुरंधर है और बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है या फिर ऐसा है वैसा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोलता है भाई, सीधी साफ बात है, कॉन्फिडेंस से बोलता है, लेकिन जो बात बोलता है वो सारी की सारी झूठियां होती हैं, या तो आधी आधी चीजें और बाकी चीजें वो ऐसे बोल जाता है तेज तेज में, उसका रेफरेंस नहीं देता कभी किसी चीज का। लिजी हाँ भाई जी, हाँ जी। कैसे हैं जनाब? ठीक है सर एकदम बढ़िया। लिजी भाई, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। अच्छा, किस बात की सर? चंद्रयान 3 की मेरा भाई। अरे थैंक यू ब्रदर। जी, अब जल्दी से मनुष्य वहां पर मिले हैं कि नहीं मिले, बता दें। पहला सवाल। नहीं मिले नहीं मिले तो सत्यार्थ प्रकाश साहब लिखते हैं 8वें समोल्लास में सफा 190 पर सत्यार्थ प्रकाश में कि जिस तरीके से इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य आदि प्रजा मौजूद है, वैसे ही सूर्य और चंद्र के ऊपर मौजूद है। ये मूर्खता की बात है या अच्छा। वैज्ञानिक है? दिखाइए जरा कहाँ लिखा है। ठीक है जी, ये देखें सत्यार्थ प्रकाश है ना जी। मैं आपके लिए मोटा मार्कर निकाल लूं जरा, ताकि आपको अच्छे से नजर आए, मोटा निब वाला। ठीक है ना जी। हाँ, सही सही है। सत्यार्थ प्रकाश 190 ये सफा है। इस पर जो ग्रह हैं, ये नक्षत्र हैं, उनके विषय पर बात चल रही है। चलते चलते महर्षि स्वामी दयानंद साहब से ये पूछा गया, ये जरा कृपया करके पढ़िएगा लेजी भाई। एक सेकंड दीजिएगा। प्रश्न: सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? सवाल का मतलब ये है कि क्या सूर्य चंद्रमा पे क्या ऐसी जैसे अर्थ है वैसा कुछ है, या फिर उस पे लाइफ है या नहीं है? जी सर बताइए, कहाँ से पढ़ना है उत्तर? उत्तर पूरा पढ़ना है? जी जी जी, उत्तर मेरे साथ चलना है आपने। आज हिंदी मैंने में आपसे से बड़ी प्यार ठीक से ठीक मजे ठीक। से बात करनी है जी। ये सब भूलोक और इनमें मनुष्य भूलोक भी भूलोक आप इंडिया से हैं ना? मैं आपको सॉरी चंद्रयान की मैं मुबारकबाद दे चुका हूँ। थोड़ी हिंदी आप इंडिया कमजोर से है। हैं? मैं साउथ इंडिया से हूँ। हाँ थोड़ी अच्छा अच्छा, हिंदी साउथ कमजोर है। इंडिया से हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम जी। आगे। ठीक है, इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं, क्योंकि जी, आगे ये संस्कृत छोड़ दें, ये आपके बस की बात ही नहीं है, आपको तो हिंदी नहीं आ रही। सही शतपथ है, बात आगे चले सही जी। बात। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में से सब पदार्थ और प्रजा बसती है। इन्हीं में से सब पदार्थ और प्रजा बसती है, और ये ही सबको बसाते हैं। जी जी जी, जिसलिए वास के निवास करने से के घर हैं, इसलिए इनका नाम वासु है। ठीक हो गया जी। जब हाँ, ये यहाँ जब यहाँ ये बड़ा पृथ्वी के इंपॉर्टेंट है। सामने सूर्य चंद्र सामने नहीं है, और समान नक्षत्र, समान है भाई, सॉरी समान सॉरी है। सॉरी सॉरी मैं असल में जब नई नई पृथ्वी के हिंदी समान, सीखी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नहीं चाहता कोई गलती करे जी। क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोलता है भाई, सीधी साफ बात है। सॉरी हाँ, जब जी पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें से इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह? जी, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ रुक के हमने फिर थोड़ा आगे बढ़ना है। आपको यहाँ समझ आ गई है स्वामी साहब क्या कह रहे हैं? हाँ थोड़ी बहुत तो आएगी समझ। ठीक है। हिंदी रेला? ठीक है। नहीं साउथ इंडियन भी नहीं आती भाषा मेरे को कोई। साउथ इंडियन भी नहीं आती? मैंने तो ये मेक श्योर करना था, हिंदी रेला, तमिल रेला तो रेला, है, वैसे है मलयालम भी नहीं कोई रेला। साउथ में। अयो नहीं ओड़ा, कोई सी भाषा नहीं है ये। अयो, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बोलता है भाई, सीधी साफ बात है। अच्छा नो और प्रॉब्लम। जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा यहाँ रुक के, जरा रुक के लेजी भाई, जरा रुक के, थोड़ा हमने लेजी लम्हों के साथ चलना है, लेजी लम्हे, ठीक है ना? अच्छा, रुक गए। अब ये मुझे बताइएगा, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य और इस जैसे ग्रह जो हैं, वो सारे के सारे जो हैं, उनका नाम है वासु, यानी वो एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट भी करते हैं। और वासु ऐसी जगह को बोला जाता है जिसमें पदार्थ बसते हैं, प्रजा बसती है, यानी उसमें निवास करते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर पृथ्वी के ऊपर निवास करने के उसकी सामग्री मौजूद है, उसका सामान मौजूद है, उसकी फैसिलिटेशंस मौजूद हैं, तो सूर्य और चंद्र के ऊपर क्यों मौजूद नहीं, इसमें क्या संदेह है? यानी वो ये बेसिकली लॉजिकली आर्गुमेंट देना चाह रहे हैं कि सूर्य और चंद्र और दूसरे नक्षत्रों पर मनुष्य आदि प्रजा मौजूद है।
आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये मूर्खता की बात नहीं, क्योंकि आप तो एक साइंटिफिक, आपने बड़ी नॉलेज गेन इनएक्यूरेट की है जी। इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट है ठीक है, यानी ये अनसाइंटिफिक है, ऐसा ही है। बिल्कुल। इसको ABCD बेसिक्स नहीं पता है साइंस के, और क्लेम ऐसे मारता है बड़े बड़े जैसे साइंटिस्ट हो कहीं का। एग्जैक्टली मैं डबल इसको बैक करना चाहता हूँ। आप नास्तिक हैं, ऐसा ही है ना जी? सही बात। आप नास्तिक है ना जी, है ना जी? हाँ जी, मैं ना हाँ जी, सही आपके बात। साथ जी आप इंडिया में इस वक्त ना जी? हाँ जी इंडिया में। हाँ, आपको आर्य समाज के अनुसार निकाल देना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए, ये मेरी जरा स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं लेजी भाई को पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि ये पढ़ें कि जिन ग्रुपों के अंदर ये बैठ रहे हैं, कहें उनसे पूछिएगा। अब कोई ये कह सकता है ए जी ये बात है, वो सत्य से पता चलता है इंसान की वर्थ और वैल्यू क्या है। ऋग्वेद का मंडल 1 है, सूक्त 4, मंत्रा 5, और ये आपके वही हैं जिनको आप कह रहे हैं मैं उनकी ब्लास्फेमी नहीं कर सकता। वो आपके बारे में क्या कहते हैं? पदार्थ के ऊपर जो येलो है ना, जितना येलो हाईलाइट है, वो आप जरा पढ़िएगा। स्क्रीन आपके सामने, अगर आप चाहें नहीं 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 ऐसा नहीं है ऐसा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, मगर मैं टाइम बचाने के लिए कह रहा हूं कि येलो मैंने आपकी सहायता के लिए हाईलाइट कर दिया। कृपया इसको पढ़िएगा जरा। अच्छा, उससे पहले पदार्थ क्या मतलब श्री दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है पदार्थ? जी उन्होंने लिखा है सवाल है संस्कृत जनरली। जी संस्कृत भाष्य के आधार पर ये सारा पदार्थ और भावार्थ इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है ना जी? ठीक है, ये आर्य समाज की ऑफिशियल पदार्थ वेबसाइट उन्होंने है। लिखा है। ठीक, और जी, और जो कि नास्तिक, यानी निंदक कि आप, व यानी कि आप, धूर्त ठीक है मनुष्य ना, है। नास्तिक, यानी कि आप, ठीक ठीक है है। ना? आगे निंदक, आगे चले। दूर चले जाएं से आगे बढ़ते हैं। दूर चले जाएं, किंतु निश्चय करके और देशों से भी दूर हो जाएं, अर्थात अधर्मी पुरुष किसी भी देश में ना रहें। अब मैं जानना चाहता हूं कि नास्तिक हैं आप, चाहे आप पाप करें ठीक ना है। करें, अधर्मी हो ना हो, यानी इन अ सेंस के आप इवल नहीं कर रहे, आसान लफ्जों में आप एक अच्छे इंसान हैं, मगर हैं आप नास्तिक अच्छा, बाय द डेफिनेशन, ठीक है? क्योंकि आप वेद को नहीं मानते। मानते हैं वेद को? नहीं। हाँ, अब ईश्वर को तो नहीं मानते। आपने भी बोला ना कि लैक ऑफ एविडेंस है, आप बिलीव नहीं करते हो, मे बी नॉट, आप इसमें, तो वो भी नास्तिक की कैटेगरी के अंदर आता है। वेद को आप प्रमाण नहीं मानते, ठीक है ना? इसी तरीके से आप अवतारों देवी देवताओं को भी नहीं मानते, इनके सारे वो चल जाए, तो आप नास्तिक हैं। आपको आर्य समाज की आइडियोलॉजी के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर रहने का हक नहीं है, या आर्य समाज के समूहों में, ग्रुपों में भी रहने का हक नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही, ये आपको यूज कर रहे हैं लेजी, ये आपको यूज कर रहे हैं, ठीक है? इनसे पूछिएगा एक बार, इनके सामने रख कर, हाँ इनके सामने ना एक बार रख के लेजी ये पूछिएगा, ये सच है या झूठ? इनसे सिर्फ ये पूछिएगा। ठीक है सर, बिल्कुल आपने मुझे बता दिया, पूछ लूंगा मैं ये बात। हाँ, ये भी पूछिएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ आपसे फायदा हम उठा सके जितना हो सके, ठीक है ना जी? ठीक है। ये देखिएगा जरा, और ये याद रखिएगा, ये कोई कह सकता है कि जी वो प्राचीन काल की बात है। आर्य भवनय एक पूरी बुक है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वयं खुद लिखी है, और ये आर्य समाज की प्रार्थनाओं यजनाओं में पढ़ी जाने वाली किताब है। इसका मैं सफा पहले आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये नीचे लिखा हुआ है, ये जरा पढ़ें। और जो नास्तिक, डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूर्ख, विषय लंपत, हिंसादि दोषी युक्त, उत्तम कर्म में विघ्न करने वाला स्वार्थी, स्वार्थ साधन में तत्पर, वेद विद्या विरोधी, वेद विद्या विरोधी, याद रखें, वेद विद्या विरोधी का मतलब ये होता है कि जो वेद ने कहा है ईश्वर है, उसकी उपासना करनी, कर्म, पुनर्जन्म, ठीक है, मोक्ष, ये सारा आप उसके विरुद्ध जाते हैं, ठीक है ना? आगे चलें। अनार्य मनुष्य, आगे। अनार्य मनुष्य, बहिष्मते, इन सब दुष्टों को आप नीचे रद क्या है जो भी है उसको छोड़िए, रद्धाय समूलान विनाशय मूल सहित नष्ट कर दीजिए। ये प्रार्थना आज भी की जाती है आर्य समाजियों के यहाँ, यानी ऐसा नहीं है
कि वेद काल में ये बात की जाती थी या प्राचीन काल में ये बात, ना ना ना, आज आर्य, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। ये देखें जरा, अब ये ऋग्वेद में पता किस जगह पर पाई जाती है? दो तरीके से। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 51 और मंत्र है 8, लेफ्ट साइड के ऊपर आर्य भिविनय, इंग्लिश की ट्रांसलेशन की है आर्य समाजियों ने। जरा काइंडली से इसको पढ़िएगा, काइंडली। Kindly exterminate all those from their very roots, those who are atheists, dacoits, thieves, trekkers, foolish sensualists, who indulge in violence, who are obstructors of good deeds, who are selfish and who have their own axe to grind, who are opponents of Vedic learning, the Anaryas, the demons, who are destroyers of yajna, the good works of public interest. Oh God, punish them. So punish them who do not abide by the rules of dharma. हाँ, अब धर्मा किसको कह चुके हुए हैं? जो कि वैदिक धर्म है, ये याद रखें, ठीक है ना? क्योंकि आर्य समाज मानता है कि वेद मत ही उनका धर्म है। मगर आगे पढ़िए, आगे आपको बड़ी खतरनाक चीजें मिलने वाली हैं, पढ़ें जरा। अच्छा, I right conduct, who are characterless, who violate Vedic path, who do not perform duties, vows, or celibates, householders, vanaprastha, and the monks. So being punished, they may become cultured, or they may be put on to an end, and they may be under the control. अंडर द कंट्रोल। तीन चीजें रखी गई हैं यहां पर। एक नास्तिक के लिए, एक नॉन वैदिक व्यक्ति के लिए, नॉन आर्य समाजी के लिए तीन चीजें इस प्रार्थना में मांगी गई हैं। नंबर 1, दे मे बिकम कल्चर्ड, एंड व्हाट दे मीन बाय कल्चर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ऑब्वियसली आर्य समाज और वैदिक मत, विच यू एंड मी वी बोथ डोंट एग्री विद, ठीक है? ओके। सेकंड, अगर वो कल्चर्ड नहीं होते, दे मे बी पुट टू एन एंड लेजी। आपको पता है इसका मतलब क्या है? दे मे बी पुट टू एन एंड, हाँ, पता है। उनको नाश कर दे, उनको मार दे, उनको खत्म कर दे, और दे मे बी अंडर आवर कंट्रोल, और हिंदी में लिखा हुआ है हमारे वश में कर दे। इसका मतलब पता है क्या? हमारे स्लेव्स बना। ये तीन चीजें प्रार्थना के अंदर आज भी आर्य समाजी अपनी यजनाओं के अंदर मांगते हैं। अब आगे मैंने उसको स्किप कर दे, नो प्रॉब्लम, पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। आखिरी लाइन मैंने किया है, काइंडली फुलफिल माय चेरिश्ड डिजायर। मेरा मकसद पता क्या है? दो मकसद है आपके सामने ये चीजें रखने का। नंबर 1, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिंसियरली रख रहा हूं, आर्य समाज का चौथा नियम है कि सत्य को स्वीकार करने में कदापि देरी ना करो, और असत्य को निंदा करने में और उसको अस्वीकार छोड़ने में कभी देरी ना करो। ये आर्य समाज का चौथा असूल है। अब मैं चाहता हूं आप उनके सामने ये उसूल रखकर पूछिएगा कि क्या तुम नास्तिक अर्थात लेजी नाम के बंदे के बारे में यही प्रार्थना करते हो या नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो तो क्या वैदिक धर्म से हट चुके हो? और अगर करते हो तो बताओ मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्यों मेरे नाश की बात करते हो और मेरे साथ बैठते भी हो? जिस दिन मैंने देखा ना लेजी, आप सिंसियर होकर ये बातें रख रहे हुए, और अगर आप में गट्स हुए, और मुझे लग रहा है कि अगर तुम सिंसियर हो, ये मैं इसलिए मैंने कहा था मैं 2 वजह से ये बातें रख रहा हूं। नंबर 1 कि आर्य समाजी सत्य को स्वीकार करें और बताएं कि तुम नास्तिक हो, तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए वेद के अद्वैत धर्म के अनुसार, नंबर 1। नंबर 2, तुम्हें पब्लिक देख ले कि, और हिंदू भी देख लें, जब तुम लाइव स्ट्रीम पर उनके साथ बैठो, मैं देखता हूं तुम उनकी आंखों में आंखें डालकर या वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर इन सब बातों के बाद किस तरह इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं और पब्लिक को दिखाना चाहता हूं, ये मेरा मकसद था। इनविटेशन कौन आया कौन गया, उसने बोला था 6 महीने गुजर गया, नहीं आया, छोड़ो यार लेजी, तुम आ जाना, इस बार तुम्हें ले लूंगा और सम्मान भी दूंगा, क्योंकि अब मेरी तुम्हारे साथ बात हो गई, अच्छी बात हुई। जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने जो रेफरेंस दिखाया है ना, उसके हिसाब से वो उनको कत्ल नहीं कर रहे, वो आपने जो लास्ट पॉइंट दिया था ना कि कंट्रोल करेंगे, वो कंट्रोल कर चुके हैं, वो अपने धर्म के हिसाब से। ब्रिलियंट पॉइंट यार सिस्टर, ब्रिलियंट पॉइंट, वो तो वश में कर चुके हैं वाकई। ओए होए होए होए, ये हुई ना बात, क्या बात है, क्या बात है, ये बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात, जबरदस्त। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया मेरा। लेदी अब तुम रहे नहीं हो, तुम पपेट बन चुके हो, सॉरी। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर, थैंक यू फॉर टेकिंग मी। थैंक यू। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।